स्कूल स्टडी पॉइंट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रविंद्र वर्मा आज आपके सामने हिंदी का एक बहुत प्यारा सा मीठा सा रस देने वाला आस्वादन करवाने वाला विषय लेकर आया हूँ। आप ठीक समझ गए हैं, आज हम रस के बारे में बात करेंगे। हालांकि यह बहुत प्राचीन है, लेकिन एक बार समझ में आने के पश्चात ये हमें आनंद प्रदान करता है। आइए शुरू करते हैं रस। रस क्या है? बहती सह रस है, जो बहता है उसको रस कहा जाता है। लेकिन आज हम व्याकरण के अनुसार इसकी बात करने जा रहे हैं। यूँ तो आप लोग जानते हैं फलों का रस होता है, वो स्वास्थ्यवर्धक ताकत प्रदान करने वाला होता है। औषध रस होता है, वो हमारी बीमारी को दूर करने वाला होता है, जिसको हम दवाई कहते हैं, वो भी एक तरह से रस होता है। आज हम जिस रस की बात करेंगे वो है काव्य रस। काव्य रस हर किसी को मिले ये आसान नहीं है। केवल सुहृद व्यक्ति ही इसको ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। वैसे सबसे अंतिम और चरम रस जो होता है वो ब्रह्म रस माना जाता है। ये केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके परमपिता परमात्मा से अपना साक्षात्कार कर लेता है। तो हम उन रसों को छोड़ करके वर्तमान में अपने व्याकरण के रस की बात करेंगे। रसस्यते असो इति। रसस्यते रस जो है, वैसे तो आप सब जानते हैं तरल होता है और बहता है। असो इति, इसका मतलब है जो आस्वादन करवाने का काम करता है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आज हम इस रस को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। रस एक छोटा सा श्लोक मैं आपके सामने संस्कृत में लिखूंगा, बोलूंगा, और उसके आधार पर आप आगे उसको समझ लेंगे। श्रृंगार हास्ये करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्स अद्भुत शांतश्च काव्य नवरस समृताः। एक बार हम इसको बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्स अद्भुत शांतश्च काव्य नवरस समृताः। अगर हम इसको देखें, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः विभत्स अद्भुत शांतश्च काव्य नवरस समृताः। काव्य में 9 रसों को प्राचीन काल से स्वीकार किया गया है। यहां देखिए, पहला है हमारा श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र, पांचवा है वीर, छठा है भयानकाः भयानक, सातवां है विभत्स, आठवां है अद्भुत, और 9वां व अंतिम है इसके हिसाब से शांत।
ये जो 7 रस हैं भरत मुनि जैसे आचार्यों ने हमारे सामने प्रकट किए हैं। नंबर 1 श्रृंगार, नंबर 2 हास्य, नंबर 3 करुण, नंबर 4 रौद्र, नंबर 5 वीर, नंबर 6 भयानक, नंबर 7 विभत्स, नंबर 8 अद्भुत और नंबर 9 शांत। बाद के कुछ नवीन आचार्यों ने इन रसों के अतिरिक्त 2 और रसों को इनमें समाहित करने का प्रयास किया है। हमें वो भी ध्यान में रखकर चलना है। जो 10वां रस इसमें जोड़ा गया है वात्सल्य। और 11वां जो रस है वो है भक्ति रस। आज हम इनके स्थायी भाव और इनको समझने का प्रयास करेंगे। जो इनके स्थायी भाव हैं, देखिए श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। स्थायी भाव का मतलब होता है ये उसके साथ सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। करुण का होता है शोक, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। ये इनके स्थायी भाव हैं। पहला हमने देखा श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र और 5वां वीर। वीर का है उत्साह। छठा जो हमारा भयानक है भय। 7वां विभत्स का होता है जुगुप्सा। अद्भुत आश्चर्य को पैदा करने वाला होता है, तो उसमें विस्मय या हैरानी, विस्मय। और शांत होता है निर्वेद। ये हमारे भाव हैं और ये रस हैं। अब इनको हम अपनी भाषा में एक बार समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने ये दोहा दोबारा से बुलवाऊंगा ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयान कहा, विभत्स अद्भुत शांत चय काव्य नवरस समृता। आप सबको एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं, हम रस को 2 हिस्सों में करेंगे। आज हम इसे अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हम उसको काव्य के अनुसार, पुस्तक के अनुसार, रचना के अनुसार अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। 2 टुकड़ों में इसलिए कर रहा हूं कहीं ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए। पहला हमारा श्रृंगार। श्रृंगार सौंदर्य से जुड़ा हुआ होता है, 2 स्वरूपों में पाया जाता है। जहां कहीं भी प्रकृति के सौंदर्य की बात आए, नारी के सौंदर्य की बात आए, प्रेम की बात आए, अगर उसको किसी कविता में प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको हम कहेंगे श्रृंगार रस से युक्त रचना। और इसमें स्थायी भाव कौन सा रहेगा? रति। ये कभी समाप्त नहीं होता। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है, वह कभी खत्म नहीं होता। तो जहां कहीं नारी के सौंदर्य की बात आए, जहां कहीं प्रकृति के सौंदर्य की बात आए, उस कविता में हमें कौन सा रस मिलेगा? श्रृंगार रस मिलेगा। दूसरा है हमारा हास्य। हास्य रस क्या होता है? कोई भी कविता हम पढ़ते हैं, कोई भी पद्य रचना हम पढ़ते हैं और उस पद्य रचना को पढ़कर हमारे चेहरे पर हंसी के भाव फूटने लग जाते हैं, खुशी का भाव प्रकट होने लगता है, हंसने लग जाते हैं। ऐसी कविता किस रस से युक्त होगी? हास्य रस से युक्त होगी। यानी कि उसमें क्या आएगी? हंसी आएगी। और इसमें स्थायी भाव क्या होगा? हास्य का भाव होगा। तीसरा हमारा करुण। करुण रस कहाँ होता है? किसी कविता को पढ़कर हमारी आंखों में आंसू आ जाएं, हमारे हृदय से दया का भाव प्रकट होने लगे, हमारा हृदय दुखी सा हो जाए, हम रोने की स्थिति में आ जाएं। ऐसी कविता में कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। तो ये जो करुण रस है,
शोक को प्रकट करने वाला होता है, दुख को प्रकट करने वाला होता है, दर्द को सामने लाने वाला होता है। और इसमें स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक का होता है। अगला है रुद्र। रुद्र रस कहाँ होता है? जब हमें किसी चीज को, किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को देख करके क्रोध का भाव आ जाता है, जब हम गुस्से में आ जाते हैं और तोड़ने फोड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्रोध की इसी स्थिति को व्यक्त करने वाले रस का नाम है रुद्र रस। भयंकर स्वरूप में आता है, तो इसको क्रोध के स्थायी भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला है वीर रस। वीर रस क्या होता है? जिस कविता को पढ़ करके हमारी भुजाएं फड़कने लग जाएं, हमारे अंदर जोश भर जाए, वीरता का भाव आ जाए, आपकी भाषा में कहें तो मरने की स्थिति पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी लड़ने और मरने मारने को तैयार हो जाए, ऐसी कविता को किस रस से युक्त कहते हैं? वीर रस से युक्त कहते हैं। जैसे स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ अगर कोई वीर रस की कविता हम पढ़ें तो मरे से मरा हुआ व्यक्ति भी उठ करके तुरंत ये कहने लगेगा मैं भी अब युद्ध करूंगा, क्योंकि उस वीर रस से उस व्यक्ति के अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? उत्साह का भाव पैदा होता है। तो इसका स्थायी भाव कौन सा है? उत्साह है। छठा जो रस है वो हमारा भयानक रस है। भयानक जैसे कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है, इसमें भय पैदा होता है। ऐसी कविता जिसको पढ़ करके हमें डर लगे, हम भयभीत से हो जाएं, भय पैदा हो जाए, ऐसी कविता को हम क्या कहेंगे? भयानक रस से युक्त कविता। भय इसका स्थायी भाव है। सातवां जो है वो है विभत्स रस। विभत्स का मतलब है ऐसा दृश्य, ऐसी कविता जिससे मन में घृणा, छी छी, गंदगी का भाव पैदा हो। उस कविता को किस रस से युक्त मानते हैं? विभत्स रस से युक्त मानते हैं। यानी जिन दृश्यों को हम देखना पसंद नहीं करते, जिन दृश्यों की बात हम सुनना भी पसंद नहीं करते, जो हमारे मन में समाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती हैं, मन में घृणा का भाव पैदा हो जाता है, ऐसी कविता विभत्स रस से युक्त होती है। जो प्राचीन हमारे संस्कृत के आचार्य हैं उनके अनुसार तो कविता में विभत्स रस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समाजोपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी कवि लोग इसका प्रयोग करते हैं। आठवां जो रस है हमारा वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? जो अद्भुत रस है वो हैरानी का भाव प्रकट करता है, विस्मय पैदा करने वाला होता है। किस रूप में और कैसे? मान लीजिए हम कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखें फटी की फटी, खुली की खुली रह जाती हैं और हम सोचने को विवश हो जाते हैं। तो इस रस से युक्त कविता को क्या कहेंगे? अद्भुत रस से युक्त कविता। इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है विस्मय। और नौवां व अंतिम है शांत रस। शांत रस क्या होता है? जब मैं यूं करूं तो एक बार बंद कर देना। अभी नहीं। शांत रस क्या होता है? ऐसा रस, ऐसी कविता, ऐसी रचना जिसको पढ़ करके हमारे मन में किसी प्रकार का भाव नहीं आता, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आपकी भाषा में कहें तो वैरागी बन जाते हैं, सन्यासी जैसा भाव हमारे मन में पैदा होता है। इस प्रकार की स्थिति को शांत रस कहा जाता है। इसमें निर्वेद जो है स्थायी भाव होता है, निर्वेद स्थायी भाव होता है। और इन 9 मुख्य रसों के पश्चात जो हमारे 2 अतिरिक्त रस वर्तमान के आचार्यों ने इसमें जोड़े हैं, एक बार हम थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर भी डालने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा वात्सल्य रस, सीधी सी पहचान। वैसे इसमें भी श्रृंगार से संबंधित है ये, तो रति का भाव इसमें स्थायी होता है। और ये जो भक्ति है इसमें भी रति का भाव स्थायी पाया जाता है। ये दोनों इसी से जुड़े हुए हैं, श्रृंगार से जुड़े हुए हैं। वात्सल्य में क्या होता है? जब छोटे बच्चे के संबंध में कोई कविता लिखी जाती है, उससे जुड़ा हुआ प्रेम, स्नेह उसमें जो प्रकट किया जाता है, ऐसी कविता वात्सल्य रस से युक्त होती है।
केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये बालपन से जुड़ी हुई चीज लिए हुए होती है, बच्चों से संबंधित होती है। छोटे छोटे बच्चों का वर्णन या उनकी हाव भाव भंगिमाओं को प्रकट किया जाता है, तो उसमें होता है हमारा वात्सल्य रस। इसमें रति जो है वो स्थायी भाव होता है, और अंतिम है भक्ति, नाम से ही प्रकट हो जाता है। जहाँ कहीं हम भगवान से संबंधित कोई रचना करते हैं, ईश्वर से संबंधित, देवताओं से संबंधित स्तुति आदि की जो रचनाएं हैं, उनमें हमारा कौन सा भाव होता है? रति का भाव होता है। और रस कौन सा बनता है? उसमें भक्ति रस बनता है। तो ये दोनों इसी के एक हिस्से के रूप में है श्रृंगार के, लेकिन हम इनको समझेंगे जरूर, हमें इनका पता होना चाहिए। मूल तो हमारे पास रस कितने हैं? 9 रस हैं, और इसलिए 9 रसों की हमें जानकारी होनी चाहिए। रस के साथ जो हमारे भाव जुड़े हुए हैं, उन भावों के संबंध में हमारी एक ये पंक्ति आपको काम आएगी। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये जो चीजें मिलेंगी तब हमें रस प्राप्त होगा। पहला क्या है? स्थायी भाव। मैंने आपको बताया ये सभी व्यक्तियों के हृदय में जन्मजात होता है। ये किसी चीज के जगाने से या बताने से प्रकट नहीं होता है, ये स्थायी रूप से होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। दूसरा है विभाव, इसको साथ देने का काम करता है 2 रूपों में, एक आलंबन के रूप में और एक उद्दीपन के रूप में। जैसे मान लीजिए आपके मन में रति स्थायी भाव है, अब रति के स्थायी भाव को जागृत करवाने का काम कौन करेगा? विभाव करेगा। विभाव कैसे? पहले आलंबन के रूप में, मान लीजिए नायक या नायिका है, और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है नायक नायिका का रूप सौंदर्य, उनका रूप। ये विभाव का काम करता है, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या है? नायक या नायिका किसमें? रति के जो भाव है हमारा उसमें। और उद्दीपन क्या है? नायक नायिका का सौंदर्य, सुंदरता। अनुभाव क्या है? देखिए 2 चीजें हमने ऊपर देखी, स्थायी भाव के रूप में और विभाव के रूप में। ये क्या है? अनुभाव जो होते हैं वो शारीरिक और मानसिक भाव भंगिमाएं, चेष्टाएं होती हैं। शारीरिक और मानसिक, शारीरिक का मतलब है जैसे होठों से मुस्कुराना, आंखों से लजाना, ये शारीरिक भाव भंगिमाएं हैं। किसके अंतर्गत आएंगी? अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। शारीरिक भाव भंगिमाएं। और अंतिम है संचारी भाव। इस संचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव कहते हैं। यह क्षणिक होता है, ये चीज ध्यान करने वाली है। ये क्षणिक होता है और जो ही पैदा होता है, पैदा होने के पश्चात ये समाप्त हो जाता है। और ध्यान करने वाली बात है, ये रस को पुष्ट करने का काम करता है। जो ही नायक या नायिका का या नायक का नायक के प्रति प्रेम भाव पैदा होता है, उसके पश्चात ही अपना जो व्यभिचारी भाव है ये समाप्त हो जाता है और ये स्थायी उसमें बना रहता है। तो ये 4 तत्व हमें इसमें भाव के संबंध में ध्यान रखने हैं। पंक्ति क्या हमारी? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस पैदा होता है। स्थायी भाव हमारे अंदर होता है, विभाव आलंबन और उद्दीपन के रूप में आता है, अनुभाव हमारी शारीरिक और मानसिक जो चेष्टाएं होती हैं वो होती हैं, और संचारी भाव इनको पुष्ट करके क्षण भर के लिए रहकर फिर समाप्त हो जाता है। और इनसे हमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है रस। तो ये हमारा रस का पहला भाग
संपन्न हुआ है। दूसरे भाग में हम हर एक उदाहरण इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, एक एक कविता को हम उसके साथ लेने का प्रयास करेंगे और फिर हम उनमें ये भाव छांटेंगे। ये जो मैंने आपको रस समझाया, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार, धन्यवाद।